17.3 से पहले अपन ने 17.1 और 2 की थी, ठीक है। उनके प्रश्न अभी तक बोर्ड में तो बने नहीं है, लेकिन अर्धवार्षिक वगैरह एग्जाम जो होते हैं उनमें काम में आते हैं। लेकिन अभी जो पढ़ेंगे ये आज जो 17.3 है उसका प्रश्न मतलब कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है और आ भी सकता है, ठीक है, इस तरीके का प्रश्न। तो आज अपने को बोला है कि इस बारंबारता बंटन का अपने को माध्य ज्ञात करना है। अपने को बोला है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले जो 17.1 और 17.2 में भी अपन ने माध्य ज्ञात किया था, लेकिन 17.1 में कौन सा सूत्र काम आया था? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। वहाँ आंकड़े अपने को दे रखे थे, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या वाला सूत्र काम में लिया था। और इसके बाद में जो 17.2 आई थी उसमें काम में लिया था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये वाला सूत्र काम में लिया था। तो आज भी सूत्र तो यही काम में आएगा, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देखो वर्ग होता है उसको x से दर्शाते हैं और बारंबारता f होती है। इससे पहले जो 17.2 में अपने को वर्ग दे रखा था वो सिर्फ डायरेक्ट आपको दे रखा था, जैसे कि 3, 4, 5, 6, आपको ऐसे अंतराल के रूप में नहीं दे रखा था। अंतराल का कहने का मतलब आपको बोला है 0 से 10, ये दे रखा है, इसको पढ़ेंगे 0 से 10, यानी 0 से लगाकर 10 तक जितनी भी संख्या आएगी वो कौन से वर्ग के अंदर आ जाएगी? इसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, लास्ट 9 और कहाँ तक 10 तक। तो ये सारी इस अंतराल के अंदर आएगी। फिर 10 से लेकर जो 20 तक संख्या होगी वो इसके अंदर आएगी। यानी यहाँ पर आपको जो वर्ग दे रखा है वो अंतराल के रूप में दे रखा है, तो थोड़ा सा तरीका चेंज होगा, बाकी अपने सूत्र ये वाला ही काम में आएगा। तो यहाँ देखिए मैं एक बार क्या करता हूँ, सूत्र यहाँ लिख देता हूँ कि माध्य का सूत्र जो होगा यहाँ पर वो का वही पहले वाला ही काम में आएगा। माध्य को दर्शाते हैं x बार से और उसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखो भाई, माध्य निकालने का एक ये सूत्र है और अगली प्रश्नमाला में एक और सूत्र आएगा नया वाला। तो अब देखो आपको कब सूत्र कौन सा काम में लेना है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में तो अपनी मर्जी से कोई भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि देखो 2 विधियाँ होती है यहाँ पर वैसे होती है 3 विधि होती है निकालने की। माध्य निकालने की 3 विधियाँ होती है। माध्य निकालने की पहली विधि होती है समांतर माध्य, ठीक है। पहला अपन क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। वैसे इसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं। प्रत्यक्ष विधि यानी कि ये वाला डायरेक्ट आपके जो पहले वाला जो सूत्र होता है वो अपन लगा सकते हैं, जो आज करेंगे, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि अपने कौन से 17.4 जो प्रश्नमाला आएगी उसमें इसको अपन काम में लेंगे। और एक तीसरी होती है पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि की आपके कोई अलग से प्रश्नमाला नहीं दे रखी है आपकी किताब में, तो इस विधि को भी सीख लेंगे। कोई भी एक प्रश्न लेंगे उसको इस विधि से भी करेंगे। अब देखो माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि यानी जिसको समांतर माध्य विधि भी बोल देते हैं, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी होती है पद विचलन विधि। अब इन तीनों विधियों में से आप कोई भी विधि लगाओ, इस सारणी में आप तीनों में से कोई भी विधि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कोई भी विधि यूज करोगे आपके आंसर सेम ही आएगा, यानी कि इस पहली विधि में जितना आंसर आएगा यानी माध्य निकलेगा वो का वो इन दोनों में भी निकलेगा। यानी तीनों में से कोई सी भी विधि आपको जो अच्छी लगे वो काम में लीजिए, आंसर तीनों में क्या आएगा? सेम आएगा। अब एग्जाम में अगर आपको विधि का नाम दे रखा है कि इस प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से कीजिए, तब तो आपको विधि यही वाली विधि काम में लेनी है। अगर आपको डायरेक्ट बोले कि इसका क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, तब आपके पास ये 3 ऑप्शन रहते हैं कि तीनों में से कौन सी विधि काम में लेनी है, आप अपनी मर्जी वाला ले सकते हो, ठीक है। और अभी तक बोर्ड एग्जाम में कभी भी विधि का नाम लिखा हुआ नहीं आता है, तो आप अपनी मर्जी से तीनों में से कोई भी एक विधि काम में लो, आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो आप देखो भाई, तीनों विधियों को पहले जो तीनों में से पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि यानी जिसको बोलते हैं समांतर माध्य विधि, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। फिर अगली क्लास में कल्पित माध्य के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे पद विचलन विधि के बारे में। तो आप देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहला काम तो अपने को देखना है कि वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है। तो वर्ग अंतराल के रूप में दे तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? इस वर्ग का मध्यमान निकालना पड़ेगा। अब मध्यमान यानी कि ये भी देखो, ये वर्ग क्या होता है? x होता है, तो मध्यमान भी होता तो क्या ये भी x ही होता है, ठीक है। यानी इस वाले x के लिए आपको दूसरा ये x निकालना पड़ेगा। अब ये x कैसे निकालते हैं? अब नाम से पता चल रहा है कि मध्यमान, मध्य यानी जो बीच में आता है, तो 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। ये आपने डायरेक्ट ऐसे बोल दिया कि भाई 5 आता है, ठीक है। तो वैसे इसका मध्यमान 5 ही होता है। लेकिन जैसे कि आपको ये बोला कि 0 से 9, अगर आपको 0 से 9 दे रखा होता तो इसके बीचों बीच में क्या आता है?
0 और 9 के एकदम सेंटर में देखो भाई, 0 और 9 के बीचों बीच में क्या आएगा, या इसका मध्यमान क्या होगा। तो यहाँ इसका मध्यमान देखो, अपने को लगता है या तो 4 होगा या 5 होगा, लेकिन दोनों में से कोई नहीं होगा। इसका मध्यमान होता है 4.5। अब ये कैसे आया, तो देखो इसको बस आपको खाली एक तरीका याद रखना है कि जब भी मध्यमान निकालना है तो ये जो आपको दो मान दे रखे हैं, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो 0 और 10 को जोड़िए, कितना आएगा, 10 आ गया। अब इसका आधा करना है, क्योंकि मध्यमान, मध्य यानी बीच वाला, तो आधा करने के लिए भाई क्या 2 का भाग देते हैं। तो इनका योग जो आया उसमें 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 5 आया। तो अब आपने वैसे भी पहले ही 5 बोला था, यानी ये सही है। तो आप देखो जैसे आपको 0 से 9 बोल दिया, आप बताइए भाई इनका योग कितना आएगा। 0 और 9 को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग देना है। अब 0 और 9 कितना होता है, 9। अब 9 में 2 का भाग, अब 9 का आधा वो कितना होता है, 4.5 ही होता है, यानी 4.5 ही होता है। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। अब बताइए भाई, अब इन दोनों का मध्यमान यहाँ लिखना है, इन दोनों का 10 और 20 का, वो का वही तरीका है, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, कितना आएगा, 15 आएगा। वेरी गुड। मैंने 10 और 20 को जोड़ा भाई, कितना आ गया, 30 आया। 30 में फिर क्या करना है, 2 का भाग देना जरूरी है। 30 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 15 बार। आगे और कीजिए भाई, 20 और 30 को जोड़ो, फिर 25 आएगा। लेकिन देखो आपको बस क्या करना है, ये 2 मान तो निकाल लेना, फिर आपको बार बार इतने जोड़ने का काम नहीं करना है, क्योंकि सारणी बहुत बड़ी होगी, बार बार आप जोड़ के 2 का भाग दोगे, टाइम बहुत जाएगा। अब इसका और तरीका क्या होता है देखिए, अब आपको देखना है अंतराल, यानी कितने का अंतर आ रहा है, 0 से 10 तक कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल निकालना है। वर्ग अंतराल मतलब ये दोनों में से बड़ी कौन सी संख्या है, 10 है, छोटी कौन सी है, 0। तो आप बड़ी में से छोटी को घटाओ भाई, 10 में से 0 को घटाया, कितना आ गया, 10 आया। इसको भी भले घटा के देख लो, 20 में से 10 घटाओ, कितना आएगा, यानी गैप कितने का आ रहा है, 10-10 का। ठीक है भाई, यहाँ तो आ रहा है 10-10 का गैप। अब इन दोनों में भी कितने का अंतर आया, इन दोनों में कितने का गैप आया, यहाँ पर भी 10 का। यानी अगर ये दोनों ही अंतराल सेम है तो बस देखो भाई, ये 5 में 10 जोड़ने पर 15 आया, तो और 10 जोड़िए, कितना आएगा, 25। और वैसे भी जोड़ने पर और 2 का भाग देने पर भी 25 ही आ रहा था। अब और 25 में और 10 जोड़िए, कितना आएगा, 35 में और 10 जोड़िए, कितना आएगा। अगर ये टेबल और आगे सारणी और होती तो कितना आता, 55, 65 आते जाते। सही है कि नहीं। यानी जितना इन दोनों के बीच का अंतर होगा उतना ही अपने को जोड़ते जाना है, अगली संख्या मिलती जाएगी। अब भले आप देख लो भाई, 40 और 50 भी कितना होता है, 90। 90 में 2 का भाग दोगे तो भी कितना आएगा, 45। यानी दोनों में से कोई भी तरीका आप काम में लो, सही आएगा। ठीक है, अब इतना काम तो अपन ने कर लिया। यानी कि जब भी माध्य निकालना है, माध्य देखो भाई, कोई सी भी विधि से निकालो, माध्य निकालना है और आपको अंतराल के रूप में दे रखा है, तो पहला काम क्या करना है, x निकालना है। x क्या होता है भाई, दूसरा ये मध्यमान। वैसे x का मतलब वर्ग भी होता है, लेकिन x को और मध्यमान भी बोलते हैं। अब देखो भाई, अब अपना सूत्र वापस देखते हैं। सूत्र में अपने को किस किस चीज़ की जरूरत है भाई, एक तो सिग्मा एफ की जरूरत है, एक सिग्मा एफ एक्स की जरूरत है। सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब योग करना है किसका, एफ का। एफ कहाँ पर है, यहाँ पर। तो भाई इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ अपने को मिल जाएगा। तो जोड़िए भाई, कितना आएगा। तो देखो भाई, 9 और 12 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 और 15 कितना हो गया, 36 हो गया। 21 और 15 कितना हो गया, 36 हो जाएगा। फिर ये 10 कितना हो गया, 46, और 46 और 14 कितना हो गया, 60। तो अपने को सिग्मा एफ कितना मिल गया, 60 मिल गया। ठीक है भाई, इन सभी को जोड़िए भाई, टोटल अगर सही आ रहा है तो ठीक है। अब इसके बाद में बारी आती है भाई, ये तो मिल गया, अब चाहिए सिग्मा एफ एक्स, मतलब कि एफ और एक्स का गुणा करवाओ। अब एफ और एक्स का देखो भाई, यहाँ एक्स तो 2 है, दोनों में से किसका गुणा करना है। तो भाई अपन गुणा करते हैं तो देखो अपने को कोई एक संख्या चाहिए। अब देखो यहाँ अगर आप गुणा करना चाहोगे तो भाई 2 संख्या किससे करोगे। अब 2 है, इसलिए तो अपन ने ये एक सिंगल वाली संख्या निकाली, ताकि भाई इस एफ का और एक्स का अपन आराम से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा करने के लिए ही अपन ने क्या किया, इसका मध्यमान निकाला है। तो ये रहा एफ, ये रहा एक्स, दोनों का करेंगे गुणा, तो क्या मिल जाएगा अपने को, एफ एक्स मिल जाएगा। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ भाई, एफ एक्स का गुणा करता हूँ। 9 × 5 कितना होता है, 45 होता है। तो 9 × 5 45 लिख दिया। अगला 12 × 15 कितना होता है, 12 × 15 देखो भाई, 12 × 15 करना है तो भाई कैसे करो भाई, 12 का अपने को पहाड़ा आता ही है, 12 का पहाड़ा 5 बार बोला, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल लगी 6। अब 12 एकम 12 और 6 कितने हो गए, 18, यानी कितना आ गया भाई, 180 अपने को मिल गया। अब करना है 15 और 25 का गुणा। अब 15 और 25 का गुणा करना है
तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है, ठीक है। 25 पंजे 125, तो 125 का 5 हासिल लगी कितनी, 12। अब 25 एकम आप भले अलग अलग 5 का और 2 का भी कर सकते हो, ठीक है। अब 25 एकम 25 और 12 कितना हो गया, ये 37 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया ये 375 आया, यानी कि इनका गुणा करेंगे 375 आ जाएगा। अब 10 का और 35 का भी 10 का गुणा करना एकदम ईजी होता है, एक जीरो लगा दो 35 के पीछे, ये आ गया 350। और 14 और 45 का गुणा, अब देखो भाई कभी भी कोई जरूरी नहीं कि डायरेक्ट आप ऐसे गुणा करो। अब जैसे यहाँ अपन देखे भाई 45 और 14 का करना है, या तो आप 14 का पहाड़ा बोल के करो भाई, 14 पंजे 70 होता है, ठीक है। और वैसे नहीं करना तो पहले वाला जो तरीका आपके 4 पंजे 20 हासिल लगी 2, 4 चौके 16 और 2 18, फिर क्रॉस। अब 1 का गुणा करो, ऐसे अलग भी कर सकते हो, डायरेक्ट 14 का भी कर सकते हो। आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम ही आएगा। कितना आ गया भाई 630। तो ऐसे गुणा करो, वो आपकी मर्जी होती है। अब देखो भाई गुणा करके मैंने क्या निकाला, fx निकाला। यहाँ तक तो भाई आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। fx क्यों निकाला, क्योंकि सूत्र में इसकी अपने को ज़रूरत है। अब देखो भाई सूत्र में अपने को मान रखने पड़ेंगे। अब देखो भाई अपने को fx नहीं, सिग्मा fx चाहिए। सिग्मा मतलब क्या करना है, टोटल, ये इनका योग निकालना है। तो सिग्मा fx मतलब इन सभी को जोड़िए। अब देखो भाई 45 को, 180 को, 375 को और 350 और 630, इन सभी को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो भाई 5 और 5 10 हो गया, 10 का 0 हासिल लगी 1, फिर 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 3 28 का 2 हासिल लगी 2। फिर देखो भाई 2 और ये 3 और 3 6, 3 9 और 6 15, यानी इनका भी योग कितना आ जाएगा, 1580 आ गया। तो सिग्मा fx भी अपने को मिल गया। अब अपने को सूत्र के अंदर मान रखना है, सिग्मा fx कितना है भाई 1580 है, और सिग्मा f कितना है 60 है। अब अगर 0 से 0 कट रहा है तो भाई काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया। अब अपने बचा क्या है 158/6, यानी 158 में क्या करना है, 6 का भाग देना है। अब 6 का पहाड़ा मैंने 2 बार बोला, 6 दूनी 12 आ गया, 15 में से 12 गए तो 3 बचे, फिर ऊपर से 8 उतारा। अब देखो भाई 6 का पहाड़ा, इसमें 6 का भाग जाएगा 6 बार, यानी 36 आया। अब 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 6 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, तो क्या करो भाई पॉइंट लगा के 0 उतारो यहाँ पर। अब 6 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, 6 3 18 आ गया। अब 20 में से वापस 18 जाएंगे, 2 बचेंगे, 1 बार और 0 लगाओ। अब 6 का वापस भाग कितनी बार गया, 3 बार, 6 3 18। अब ये आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अपने को दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक लेने हैं, फिर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि कितनी बार भाग गया ये 26.33 बार। तो इसका माध्य कितना आ गया 26.33, ये इसका क्या है आंसर है। ऐसे इसको निकालना है। तो देखिए अगला जो छठा प्रश्न है, ठीक है, बाकी सारे प्रश्न एक जैसे ही है, तो एक छठा प्रश्न और कर लेते हैं। छठे प्रश्न पे हमने को बोला है कि कर्मचारी है उनका प्रति माह वेतन रुपयों में कितना दे रखा है, 1000 से 1200, 1200 से 1400, यानी कि, और फिर बोला कर्मचारियों की संख्या यानी वो कितनी है 10 20। तो देखो 1000 से 1200 जो रुपये मिलते हैं वो 10 जनों को मिलते हैं, ऐसे अपने को दे रखा है, ठीक है। अब अपने को इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने की अभी अपन ने समांतर माध्य विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि अभी अपन ने सीखी है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका सूत्र कि माध्य यानी कि x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f ये सूत्र होता है, ठीक है, लिख दिया। अब पहला तो भाई अपने को देखना है कि जो पहला वाला कॉलम होता है वो वर्ग यानी x होता है, दूसरा वाला f यानी बारंबारता होती है। अब देखो भाई जब भी माध्य निकालना है और अपने को ये किसके रूप में दे रखा है, अंतराल के रूप में, यानी 1000 से 1200 वगैरह ऐसे दे रखा है। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका मध्यमान निकालेंगे, मध्यमान यानी कि दूसरा वाला अपने x निकालेंगे। अब देखो भाई इस वाले x को कैसे निकालते हैं कि जो पहले वाला x है उसमें ये दो, ये निम्न सीमा है, निम्न यानी कि निचली सीमा, और ये उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ना है और फिर क्या करना है 2 का भाग देना है। यानी 1000 और 1200 को जोड़ना है भाई, 1000 और ये 1200, इन दोनों को जोड़िए, कितना आ जाएगा ये 2200 आ गया। अब 2200 में क्या करना है फिर अपने को 2 का भाग देना है। अब 2 का देखो 2 में गया 1 बार भाग, इसका 2 में एक बार, और फिर ये 0 0, यानी कितना आ जाएगा ये 2200 का आधा कितना होता है 1100। तो इसका मध्यमान पहले वाले का कितना आ गया 1100। इसी प्रकार 1200 और 1400 को जोड़िए भी, कितना आ जाएगा 2600, 26 का आधा 13, यानी कितना आ जाएगा भाई 1300, ठीक है। अब देखो भाई आपको सिर्फ ये 2 निकालने। अब देखो 1200 से ये 1000 से 1200 इसके बीच में कितने का अंतराल है,
कितने का अंतराल आ रहा है भाई, 1200 में से 1000 को घटाइए, 200 का अंतर है। और यहाँ पर भी देखो भाई 1100 में कितना जोड़ने पर 1300 आया है, 200, यानी कि भाई सेम है। तो 200 जोड़ना है तो 1300 में 200 जोड़िए, कितना आ जाएगा 1500, 1500 में और 200 जोड़ा तो 1700, 1700 में और 200 जोड़ा तो 1900। तो ऐसे करके अपन ने क्या निकाले, ये सारे मध्य मान अपन ने निकाल दिए। अब मध्य मान निकालने के बाद ये देखो मध्य मान x ही होता है, तो अब अपने को f और x का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि fx चाहिए। तो f और x का मैं करता हूँ गुणा, तो यहाँ लिखा मैंने fx, एक और कॉलम बना दिया fx के लिए। देखिए अब देखो भाई 10 का और 1100 का गुणा करना है। तो पहले देखो भाई यहाँ कितने जीरो हैं, एक जीरो है, और यहाँ कितने जीरो हैं, 2, 1 और 2 यानी कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 जीरो तो आप डायरेक्ट लगा दो, ठीक है। जीरो को तो भाई अपन अलग कर दिया। अब जीरो के अलावा 1 बचा, यहाँ जीरो के अलावा कितना है 11। अब 1 × 11 कितना होता है, यानी कि इनका गुणा करने पर कितना आएगा अपने 11000 आएगा। यहाँ पर भी देख लो भाई ये वाला 0 और 2 ये 0, यानी 3 जीरो को तो पहले से लिख दो। अब जीरो के अलावा 2 और यहाँ 13, तो 2 × 13 कितना होता है 26 होता है। तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है, 26000 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 1, 2 और 3 जीरो है, तीनों को मैं पहले से लिख देता हूँ। अब 15 × 2, 15 दूनी 30 होता है, तो 30000 आ गया। अब यहाँ तो जीरो है नहीं, यहाँ कितना 2 जीरो है, तो 2 जीरो को लिख देता हूँ। यानी अब मेरे को 15 और 17 का गुणा करवाना पड़ेगा। तो 15 × कितना करना है अपने को 17। तो देखो भाई 7 पंजे 35 का 3, 7 एकम 7 और 3 10 हो गया। 1 का गुणा करेंगे तो वो का वही आएगा, फिर 5, 5 और 2 यानी कितना आ गया 255, यानी ये कितना आ गया 25500, ठीक है। ऐसे आपको गुणा करना है। अब यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए, 19 × 5, 19 × 5 कितना हो जाएगा भाई, 5 का गुणा कीजिए, देखो 5 9 45 और ये कितना आ गया 5 × 5 और 4 9 यानी 95, तो कितना आ जाएगा 9500। तो भाई जीरो को तो साथ में लेके चलना ही नहीं है, जीरो को तो डायरेक्ट आप लिख दो, ठीक है। बाकी संख्या बचे उनका अपने गुणा करना है। अब ये तो मिल गया fx। अब सूत्र में देखिए भी अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए सिग्मा fx, एक चाहिए सिग्मा f। तो सिग्मा fx कहाँ से मिलेगा, यहाँ से सिग्मा fx, यानी इन सभी को जोड़ना है। अब सभी को जोड़ना है तो देखो भाई कैसे जोड़ना है, पहले देखो भाई यहाँ आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो संख्या आगे पीछे है तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो अलग से आप इसको लिख के आप जोड़ सकते हो, ठीक है। ये 30000 हो गया, 25500 और ये क्या है 9500, तो इसको पीछे से ऐसे लिखना है। अब देखो सारे जीरो के जीरो, जीरो के जीरो, 5 और 5 10 हो गया, 10 का जीरो हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 6 8 और 5 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो गया, 22 का 2 हासिल लगी 2, 2 और 3, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि ये कितना आ गया 1,02,000, ठीक है। तो भाई इसको लिख देते हैं 102 और ये 000, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये तो मिल गया अपने को सिग्मा fx मिल गया। अब चाहिए सिग्मा f भी चाहिए, सिग्मा f यानी किस में मिलेगा, इसमें। तो ये सिग्मा f को आप जोड़िए, f को जोड़िए भाई, 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 15 कितना हो गया 65, 65 और 5 कितना हो गया 70, यानी सिग्मा f कितना मिला 70 मिला। अब दोनों ही मान रखने हैं, यहाँ पर रखिए आप, सिग्मा f का मान है ये वाला, ठीक है, और बटे में कितना लिखना है अपने को 70 लिखना है। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया, बाकी बचे भाई 10,200। अब 10,200 में 7 का भाग देना है, तो लीजिए भाई 10,200 में देते हैं अपन 7 का भाग, 7 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 2 अंक ले लो भाई, 7 का भाग जाएगा 10 में एक बार, यानी कितना 7 आ गया, 10 में से 7 गए तो 3 बचे। अब ऊपर से क्या उतारा 2 उतारा, 7 चौके कितना होता है 28 होता है, तो 28 लिखा, 32 में से 28 गए तो 4 बचेंगे। अब ऊपर से उतारा 0। अब 7 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 35 आता है, तो 35 लिख दिया, 40 में से 35 गए तो 5 बचा। अब और ये 0 पड़ा, इसको भी उतार दिया। अब 7 का भाग जाएगा 49 में, 50 में जाएगा 7 बार, 49 आया, 50 में से 49 गए तो 1 बचा। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ है तो पॉइंट लगाओ और एक 0 लगाओ यहाँ पर, 7 का भाग दीजिए भाई, कितना बार जाएगा इसमें 1 बार जाएगा, ठीक है, 1 बार गया, 10 में से 7 गए तो 3 बचे, ये 0 उतारा। अब 7 का भाग 28 में कितनी बार जाएगा 4 बार। अब ये तो आगे चलता ही जाएगा, लेकिन अपने को पॉइंट के बाद 2 अंक चाहिए थे, वो मिल गए, यानी कि कितनी बार भाग गया 1457.14 बार, यानी इसका माध्य कितना हो गया 1457.14 हो जाएगा।